नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीएस ग्लोबल में आपका हार्दिक स्वागत है। 12 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स की जो सीरीज है उसको लेकर के एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। हम वीडियो को प्रारंभ करें उससे पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग डिस्कस करते हैं। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में 68 विधानसभा की सीटों पर चुनाव हुआ और उस 68 विधानसभा की सीटों में कांग्रेस पार्टी 40 से ज्यादा सीटें जीत करके 40 सीटें जीत करके कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी हिमाचल प्रदेश में। और विधायक दल का नेता सुखविंदर सुक्खू को चुना गया है। सुखविंदर सुक्खू हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। और हिमाचल प्रदेश किससे अलग हुआ? मेरे प्यारे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग हुआ था। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, इसके बारे में जानकारी होगी आपको। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार हींग की खेती होना प्रारंभ हुआ है। ये भी आप जोड़ के रखिएगा इसके साथ। हींग की खेती सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है ना। और पहला जैविक पार्क भारत का कहां बना है? तो पहला जो भारत का जैविक पार्क है वो भी हिमाचल प्रदेश के अंदर बना हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में वनडे मैचों में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की तरफ से सबसे तेज दोहरा शतक ईशान किशन के द्वारा लगाया गया है। और ईशान किशन आप लोगों को पता होगा भारत के लिए खेलते हैं और ये बिहार के क्रिकेटर हैं। और इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में दोहरा शतक लगाया। और ये दोहरा शतक लगाने वाले भारत के चौथे और विश्व के 90 बल्लेबाज हैं। भारत में कौन कौन बल्लेबाज हैं जिन्होंने दोहरे शतक लगाए? तो आप लोगों को पता होगा वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और ईशान किशन। रोहित के द्वारा यह करिश्मा 2 बार किया गया है, तो आप जान सकते हो उनका लेवल क्या है। और विश्व में भी बहुत सारे बल्लेबाज हैं जिन्होंने दोहरे शतक लगाए हैं, जिनमें आप लोग जानते होंगे मार्टिन गप्टिल का नाम आता है और क्रिस गेल का नाम आता है, और भी कई सारे नाम हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर परियोजना को कब तक बढ़ा दिया है? मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में सोलर एनर्जी को, इंडिया के अंदर सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम हो। और सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। कार्बन का उत्सर्जन कम होता है, हानिकारक नहीं है। तो रूफटॉप सोलर परियोजना जिस पर केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है, जिस पर केंद्र सरकार छूट दे रही है, इसको 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है कि अगर आप अपने छत पर रूफटॉप सोलर लगवाते हैं तो केंद्र सरकार सब्सिडी देगी। आप लोगों को पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो भारत के गुरुग्राम में है। और भारत को पांचवी बार
इंटरनेशनल सोलर एलायंस का दिल्ली के अंदर अध्यक्ष चुना गया है। और आपको पता होगा ई व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत के अंदर कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो। आप लोगों ने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह कहा गया है कि 2070 तक भारत जीरो कार्बन उत्सर्जक देश बनेगा, यानी हमारे यहां कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया है। तो 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का जो आयोजन है वो गोवा के अंदर किया गया है। और गोवा में क्या होता है तो आप जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल है, वो गोवा के अंदर आयोजित होता है। गोवा आप लोगों को पता होगा, गोवा के अंदर विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य है कि जितनी भी भारत में आयुर्वेद से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग हैं, उनको किस प्रकार से प्रमोट किया जाए, जिस प्रकार से कि हमारा आयुर्वेद जो है वो एलोपैथ से कंपैरिजन कर पाए, उससे हमारा एक तरीके से कंपटीशन कर पाए हमारा आयुर्वेद। तो ये इसका उद्देश्य है, यानी कि आयुर्वेद से जुड़ी हुई कंपनियों को, आयुर्वेद से जुड़े हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, एक प्लेटफॉर्म देना आयुर्वेद कांग्रेस का उद्देश्य है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है तो इसका आयोजन हुआ है गोवा के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर को किस दिन के रूप में मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2003 में यह प्रस्ताव लाया गया कि 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए 11 दिसंबर 2003 से प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को पर्वतों के महत्व को समझाना, पर्वतों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और 2022 में जो अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या है तो उसका थीम है वुमन मूव माउंटेन। वुमन मूव माउंटेन इसका उद्देश्य है। और यूनिसेफ आप लोगों को पता होगा, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर है। और यूनिसेफ बच्चों के भविष्य की देखभाल करता है। बच्चों के भविष्य की देखभाल करने वाला एक वैश्विक संगठन है यूनिसेफ। और यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है 11 दिसंबर को। इतने सारे बातों को हमने आपके साथ डिस्कशन किया। अब हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में भारत की रैंक जो पिछले वर्ष थी वही इस वर्ष भी है। भारत ने 87वीं रैंक हासिल की है। और जो पासपोर्ट सूची जारी की जाती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की जाती है। विश्व में सबसे मजबूत पासपोर्ट किस कंट्री का है तो मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले वर्ष सबसे मजबूत पासपोर्ट के रूप में जापान प्रथम स्थान पे था। लेकिन 2022 में सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है तो यूएई का सबसे मजबूत पासपोर्ट है, आप लोग जानते हैं। और जापान किस नंबर पे पहुंच गया है तो जापान का नंबर 24वां है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब स्थापित हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का पहला एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब भारत के किस राज्य में है तो मेघालय राज्य के अंदर है। और मेघालय राज्य के अंदर इस ड्रोन डिलीवरी का नाम क्या रखा गया है तो टेक ईगल स्टार्टअप नाम रखा गया है। मेघालय के बारे में आप जानते होंगे, मेघालय का नाम शिलोंग है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और मेघालय
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेघालय आप लोगों को पता होगा गारो खासी जयंतिया के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह कहां पर हुआ है? तो अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहां पर हुआ है? तो रोम इटली के अंदर हुआ है। आप लोगों को पता होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। और भारत में किस राज्य में बाजरा सबसे ज्यादा होता है? तो राजस्थान के अंदर होता है। और बाजरा एक मोटा अनाज होता है, आप लोग जानते होंगे बाजरा के विषय में। बाजरा एक मोटा अनाज है और बाजरा के दो फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि बाजरा बिना पानी के उगता है, और दूसरा फायदा यह है कि जो हमारा डाइजेशन होता है, हमारे पाचन के लिए बाजरा बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जो मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाजों में खास करके इनमें पानी नहीं लगता है और इनमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहां उद्घाटन किया गया है? तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहां पर बनाया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य के अंदर भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म स्थापित किया गया है। यहां के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा कार्बन न्यूट्रल फार्म की स्थापना करी गई है। कार्बन न्यूट्रल फार्म का मतलब है कि यहां कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल जीरो होता है, कार्बन का उत्सर्जन ना के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशॉट पुरस्कार 2022 किस भारतीय स्टार्टअप को प्रदान किया गया है? तो अर्थशॉट पुरस्कार 2022 खेती स्टार्टअप जो तेलंगाना का है, जो खेती स्टार्टअप, उसको दिया गया है। और अर्थशॉट पुरस्कार के जो विजेता हैं वो 5 संयुक्त रूप से हैं। और भारत का कौन सा स्टार्टअप है? तो भारत का खेती स्टार्टअप है। और खेती स्टार्टअप किस राज्य का स्टार्टअप है? तो तेलंगाना का स्टार्टअप है। अर्थशॉट पुरस्कार में मिलने वाली राशि जो होती है वो 1 मिलियन पाउंड होती है और ये ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। इसको इको ऑस्कर भी कहा जाता है। तो ई के ऑस्कर किस स्टार्टअप को दिया गया? तो खेती स्टार्टअप को दिया गया है। इसी के साथ आज की जो करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज है वो यहीं पर पूर्ण होती है। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। और हमारे वीडियो पे आप लोग लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। इसी के साथ आज का जो सेशन है वो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।